प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर ऑन द हार्ट। कृपया अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। You say, God, with all my heart, I'm grateful for all the hope and faith. हे ईश्वर, मैं पूर्ण रूप से, संपूर्ण हृदय से मैं आभारी हूँ सभी आशा और उम्मीद के लिए। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन लाइट, लव एंड पावर। आपके दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर डिवाइन मर्सी। ईश्वर, मेरे अपराधों को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। Whatever the ways I do, I approach life, still I am your child, O Lord, most merciful, compassionate God. Free me from illusions of mind. Thank you for healing my sadness. हे भगवान, मैं आपकी संतान हूँ। कृपया मेरे उदासी को हील कीजिए। मेरे मन के विकार, जो मेरा चंचल अस्थिर मन है, उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद। Lord God, thank you for the divine guidance to make right decisions in life. Thank you for your great, great blessings. Thank you for the healing. We are super receptive, super grateful. हम तहे रूप से आपके आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं। आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कि सभी विघ्नों का नाश हो हमारे जीवन से। We are grateful and happy for all the happiness and blessings. हम समस्त प्रकार की खुशहाली, आनंद के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हम मुस्कुरा सकते हैं, कि हमारे काम बनते जा रहे हैं, कि आपकी कृपा से हमारा बेड़ा पार हो रहा है। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। With all your love and blessings, O Lord, all my works are working. Everything is manifesting for me rightly and properly. I am grateful. I don't have words to express my love and gratitude, O Lord. I'm grateful, I'm happy, I'm blessed. To my teacher, to all the teachers, all the great ones, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी महात्मा, सभी महान जन, to my soul, to my divine self, मेरी आत्मा, मेरे अंदर जो दिव्यता है, I bow down in gratitude. मैं कृतज्ञता पूर्वक आपको नमन करता हूँ। आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Okay, so Atma Namaste everyone. Welcome to the session on part 2 of Being of Divine Love. आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा जो दिव्य प्रेम है, हमारा जो स्वरूप है। सो एज वी टॉक ऑलवेज, जैसे जैसे हमें गुरुजी बताते हैं दैट वी आर मेड इन इमेज ऑफ गॉड, दैट हम ईश्वर की छवि में बने हैं। सो वी हैव डिवाइन लव। हमारे अंदर दिव्य प्रेम यानी विष्णु भाव होता है। डिवाइन पावर यानी शंकर भाव होता है। वी हैव डिवाइन पावर, दैट इज शिवा एस्पेक्ट। एंड देन वी हैव डिवाइन लाइट, हमारे अंदर दिव्य शक्ति या दिव्य प्रकाश होता है, जिसे हम ब्रह्मा एस्पेक्ट कहते हैं। तो जब हम दिव्य प्रेम की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डिवाइन लव, हाउ इट मैनिफेस्ट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में वो कैसे प्रकाशित होता है, अवतरित होता है। सबसे पहला था लविंग काइंडनेस एंड नॉन इंजरी, प्रेममयी दयालुता और अहिंसा। सो इन फिजिकली हमको किसी को नहीं मारना है, हमको फिजिकली लोगों से प्रेम करना है, मतलब उनकी सहायता करनी है, कर्टियस होना है। वी नीड टू बी कर्टियस, वी नीड टू हेल्प पीपल,
वी नीड टू बी केयरिंग, हमको लोगों के ऊपर दया रखनी है, उनका ख्याल रखना है। सो हीलिंग इज एन एक्ट ऑफ लव, इज ब्लेसिंग एन एक्ट ऑफ लव। लोगों को ब्लेस करना, आशीर्वाद देना, लोगों की हीलिंग करना, क्या वो प्रेममयी क्रिया है, प्रेममयी प्रक्रिया है? यस, थम्स अप, थम्स डाउन, आर वी कम्युनिकेटिंग क्लियर? देन हम लोगों को अच्छे शब्द बोलेंगे, वी नीड टू बी पोलाइट विद पीपल, we need to give good compliments, good regards. So when we say please give us feedback, that is loving kindness and non-injury. जब हम आपको बोलते हैं कि कृपया ग्रुप पे फीडबैक लिखिए, तो कोई नहीं लिखता, आई थिंक एक्सेप्ट कमलेश जी, कोई नहीं लिख के भेजता है। सो इफ यू राइट इट एंड यू इंस्पायर पीपल टू ज्वाइन, दैट इज लविंग काइंडनेस एंड नॉन इंजरी। जब आप किसी को अच्छा फीडबैक देते हो और वो फीडबैक पढ़ के लोग इंस्पायर होते हैं, लोग प्रोत्साहित होते हैं सेशन ज्वाइन करने के लिए, तो वो लविंग काइंडनेस एंड नॉन इंजरी है, तो उसका पुण्य आपको मिलता है। कि जब जब जैसे जैसे वो ब्लेसिंग करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे, उनका जीवन खुशहाल होता जाएगा, तो उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। हम अपने अंदर जो जोत जगाए बैठे हैं, उससे हमको संसार को उजागर करना है। द फ्लेम ऑफ लव विच वी होल्ड इन आवर हार्ट, we need to lighten up the world with that. It's not personal, it's for everybody. We need to touch lives now. So loving kindness non injury also means that we need to touch lives. सो लविंग काइंडनेस नॉन इंजरी का अर्थ ये भी कि हम लोगों का जीवन को छुएं। सो देन सेकेंड पार्ट कम्स जेनरोसिटी एंड नॉन स्टीलिंग। जेनरोसिटी मतलब दानशील होना, और नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी ना करना। तो इसका सिंपल अर्थ क्या है कि जो मेरा नहीं है वो मुझे नहीं लेना है। जेनरोसिटी एंड नॉन स्टीलिंग सिंपली मैनिफेस्ट एज दैट व्हाट डज द थिंग्स व्हिच डू नॉट बिलोंग टू मी आई विल नॉट टेक। मतलब तो जेनरोसिटी, हाउ डू वी बिकम जेनरस? हम जेनरस कैसे बनते हैं, हम दानवीर कैसे बनते हैं? सबसे पहले हम क्या हम तो हम आंखें बंद करके चेक करेंगे, क्या हम दानवीर हैं, हम दान पुण्य करते हैं? सो वील चेक, आर वी जेनरस विद आवर मनी, डू वी शेयर मनी विद पीपल? सुनो, अब यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन हैं, मेनी ऑफ अस आर बिलवेड स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स देयर हु से वी आर ऑलरेडी वेरी जेनरस। उनको कुछ भी बोल लो कि आप दान पुण्य करते हैं, हाँ 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 हम बहुत दानवीर हैं। Here we really need to check at what level are we generous. हम कमाते करोड़ों लाख रुपए में और देते, that is not generosity. Are we willing to help people? Help me, are we helping them? Do we help our neighbors? With cash we need to be intelligent, पैसों मांग लेना पड़ता है, क्या हम से पैसे नहीं नहीं नहीं, we will not give money to anybody. So are we generous? Then with our efforts, कोई सड़क पे गिर गया, हमने उसके सहायता करी, somebody fell on the road, did we go to help them out? Okay, by the way, don't sit like this, don't sit this, if you're sitting like this, no teachings will go to you. आप हाथ क्रॉस करके बैठेंगे तो सारा टीचिंग्स आपको नहीं जाएगा, तो कृपया अपने बाजू और हाथों को खोल दीजिए। ओके, सो देन एम आई जेनरस विद टाइम? क्या मैं लोगों को समय देता हूँ? कि सारा टाइम टीवी में लगाऊं, काम में लगाऊं? अपने परिवार को भी समय देना होता है, अपने काम को भी समय देना होता है, अपने आप को भी समय देना होता है, दैट इज ऑल्सो जेनरोसिटी। साथ साथ हम क्या अपनी चीजें बांटते हैं या सिर्फ दबा के रखते हैं? आर वी होल्डिंग ऑन टू स्टफ और डू वी रियली शेयर? Like I bought one shirt, at the same time I can buy one more shirt for my brother, one more shirt for my father. That's generosity. हम एक कपड़ा खरीदते हैं, साथ साथ क्या हम अपने परिवार वालों के लिए भी खरीदते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए भी खरीदते हैं? डू वी शेयर स्टफ? पड़ोसियों के साथ चीजें बांटते हैं? सो व्हाट आर द वेज वी कैन शेयर स्टफ? वी कैन शेयर आवर फ्लावर्स, अपना गार्डन का सामान शेयर कर सकते हैं, सब्जियां खरीदते वक्त शेयर कर सकते हैं। If somebody is coming from the market and we see that they are old and they're holding on to heavy stuff, do we go and help them? That is generosity, generousness in helping. तो क्या हम लोगों की सहायता करते हैं? कोई मार्केट से आ रहा है, उसके हाथ में भारी सामान है, तो हमने सहायता कर दी कि लाइए एक बैग हम पकड़ लेते हैं। आर वी जेनरस इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? कि अब हमको पता चल गया कि यू you नो know, हमें फॉरगिवनेस क्लब के सेशन से फायदा होता है, तो क्या हम वो सेशंस के बारे में दूसरों को शेयर करते हैं, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे सेशन करते हैं, अच्छा आप फायदा करिए?
तो जैसे जैसे आप ज्ञान को शेयर करते हैं वैसे वैसे और ज्ञान आपके पास आता है। तो सीक्रेट टू गेटिंग थिंग्स इन लाइफ इज बीइंग जेनरस। आपने पिज्जा अपने बच्चों के लिए ऑर्डर करा, आप जेनरस कैसे हो सकते हैं? आपने अपनी मेड के बच्चों को भी पिज्जा दे दिया, उसको भी एक छोटा पिज्जा मंगा के दे दिया कि ये लो तुम घर ले जाना, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड पिज्जा मेनी टाइम, राइट? यू ऑर्डर्ड अ पिज्जा एंड यू ऑर्डर्ड वन पिज्जा ऑल्सो फॉर योर हाउस हेल्प एंड देयर चिल्ड्रन। दैट्स जेनरॉसिटी। आपने कोई स्पिरिचुअल कोर्स किया, साथ साथ आपको लगा कि आपके किसी की हेल्प हो सकती है, आप उसका कोर्स स्पॉन्सर कर दीजिए। आपने बिजनेस हीलिंग के लिए एनरोल किया, आप ठीक चल रहे हैं बट आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई है जो पैसे नहीं पे कर सकता बट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, तो आपने उनका भी रजिस्टर कर दिया उनके उनके बिहाफ पे। तो वो जेनरॉसिटी है। यू एनरोल्ड फॉर वन बिजनेस हीलिंग एंड यू गिफ्टेड वन बिजनेस हीलिंग टू समबडी एल्स आल्सो, दैट्स जेनरॉसिटी। तो गिफ्ट देना, कितने टाइम ऐसा होता है ना, एक गिफ्ट आता है हम आगे पास करते जाते हैं, but do we really think how generous we can be when we go to the market? Do we think what can I buy for other people? What gifts can I buy? So जैसे जैसे हम बाजार जाते हैं तो हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम दूसरों के प्रति क्या ले सकते हैं। So 1st of March न्यू सेशन इन इंडिया happens, right? For kids happens ना, बच्चे नई क्लास में जाते हैं 1 मार्च से, है ना? हिंदुस्तान में यही होता है ना। तो जब हम किताबें लेने जाते हैं तो वी कैन ऑल्सो चेक, शुड आई बाय बुक्स फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड बुक्स? हमको ये भी चेक करना चाहिए कि क्या हम दूसरों के लिए किताबें खरीद लें जो किताबें नहीं अफोर्ड कर पा सकते। दैट इज जेनरॉसिटी। जितना हम देते जाएंगे उतने अपने जीवन में लहर पहर रहेगी। हाउ मच वी कीप गिविंग टू अदर्स, दैट विल मेक श्योर दैट एट आवर लाइफ वी आर ब्लेस्ड, वी आर टेकन केयर ऑफ। सो द की इज इन गिविंग, इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव। नाउ कमिंग बैक टू, ये तो डूज हो गया कि हमको क्या क्या करना चाहिए, इसका तो अंत नहीं है, जितना देते जाओ करते जाओ। अपनी बेटी के लिए अगर कुछ बनवा रहे हो तो अपनी बहू के लिए भी बनवा लो, अपने दामाद के लिए भी बनवा लो, अपने बेटे के लिए भी बनवा लो। जितना शेयर करते जाओगे, आपके पास एक सूट है, आप दूसरा सूट किसी और को दे दीजिए, तो जितना देते जाओगे उतना बढ़ते जाएगा। देन क्या नहीं करना चाहिए? तो स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग, व्हाट शुड वी नॉट स्टील? थिंग्स विच डू नॉट बिलोंग टू अस, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने किसी को इंटेलेक्चुअली स्टील नहीं करना है। कि जो कॉपीराइटेड कंटेंट है, कि एक जने का रिकॉर्डिंग था, एक जना बिजनेस हीलिंग में बैठा, आप एक जने का पैसा भर के 10 जनों को बैठा लिए, दैट इज स्टीलिंग। क्योंकि आपने तो चूना लगा दिया ना उसको, बिजनेस वाले हीलर को। इसी प्रकार से लाइक यू पेड साइंड अप फॉर वन, पेइंग वन पर्सन्स फी फॉर हीलिंग एंड यू मेड 10 पीपल सिट, दैट्स स्टीलिंग। जैसे कॉपीराइटेड बुक्स ले लेते हैं, रेड लाइट पे किताबें बिक्री होती है, दैट इज ऑल पायरेसी। हम इंटरनेट से चोरी कर करके वीडियोस देख रहे होते हैं कि थिएटर में कौन पैसा भरेगा। पिक्चर रिलीज हुआ, बाहुबली रिलीज हुआ, और जोन सा भी पिक्चर आजकल नया नया आ रहा है वो रिलीज हुआ, उसको रिकॉर्ड करके पायरेसी करके देख लिया। पिक्चर गॉट रिलीज्ड इन थिएटर एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर द थिएटर टिकट वी आर डाउनलोडिंग द पायरेटेड स्टफ ऑनलाइन। नकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, दैट इज स्टीलिंग। आप नकली स्टफ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। उसके बाद और क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं? अ, और क्या स्टीलिंग होता है? किसी शादीशुदा व्यक्ति के साथ चक्कर चलाना, दैट इज स्टीलिंग। आप किसी का स्पाउस स्टील करोगे, आपका हो जाएगा। तो पिक्चर से टीवी सीरियल में दिखाते हैं ना, वो बहन को जीजा पसंद आ जाता है तो वैसे कलेश करने लग जाती है कि शादी टूट जाए, दैट इज स्टीलिंग। आप किसी का चुरा रहे हो, आपका मल्टीपल टाइम्स चुराया जाएगा। लाइक इन मूवीज दे से ना दैट वन सिस्टर और फ्रेंड falls in love with somebody's lover and something and they plot against them to break the relationship and all that, that's stealing karma. Now again, stealing is underpaying people. How market rate is 2000 rupees, $200, you're paying 100, आप कम पे कर रहे हो, that is stealing. सो अगर काम वाली बाई का 2000 रुपये बनता है, आपने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो तुमको 1500 देगा। हम बहुत बारगेनिंग करते हैं, जहां नहीं भी जरूरत होता उसको स्टीलिंग कहते हैं। जैसे मार्केट रेट 20 रुपया है, आपको पता है 20 रुपये जेन्युइन है, और आप सब्जी वाले को कह रहे हो कि आप मुझे 15 में दे दो, तो जो 5 रुपए आप बचा रहे हो, एक्चुअली वो 5 रुपए की चोरी कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी मेहनत के 5 रुपए खा रहे हो। परंतु अगर मार्केट रेट है ही 20 और वो आपसे 30 मांग रहा है, तो आप उससे नेगोशिएट कर सकते हो। बट जो मार्केट रेट है, स्टैंडर्ड रेट, अगर आप उससे कम दे रहे हो तो आप अंडर पे कर रहे हो, आप सीलिंग कर रहे हो। सो दैट्स सीलिंग। सो द डेज यू डिले somebody's salary,
एक्स्ट्रा आप जितने आप दिन रोक रहे हो जान पूछ के, अगर अगर आप जेन्युइनली पे कर सकते हैं और आप पैसा रोक के बैठे हैं किसी का, जितने जितने दिन आप रोकोगे उतना उतना स्टीलिंग का कर्मा आपके ऊपर चढ़ता जाएगा. The days you stop somebody's salary just to trouble them, although you can pay the salary, the numbers of days you stop their salary, those many numbers of days you are stealing from them. Always remember. So not taking that does not belong to me. अब ये किताब है, ये सेशन है, ये सारा ज्ञान किससे आता है? I always say ना, all this knowledge comes from my spiritual teacher, Grandmaster Choc Oksui. Right? अगर मैं बोलने लग जाऊं कि ये सारा ज्ञान मेरा खुद का बना हुआ है, so that is all stealing, right? That is all stealing. तो अब उसको intellectual stealing कहेंगे. जैसे कि I all this knowledge what I'm referring to is coming from my teacher Grandmaster Choc Oksui and company. So if I don't take his name and I say I have created all of this, is it stealing? Is it stealing? प्राणिक हीलिंग मास्टर ने बनाया, मैं मास्टर का नाम हटा के लिख दूं आदित्य छाबड़ा प्राणिक हीलिंग. इज इट स्टीलिंग? यस, इट्स स्टीलिंग. सो नाउ वी नीड टू रिफ्लेक्ट. हम लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान में बहुत होता है, बड़ा भाई छोटे भाई का प्रॉपर्टी खा लेता है, छोटा भाई बड़े भाई का प्रॉपर्टी खा लेता है. भाई होता है कि लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं देना है. जितना जितना जिसका हिस्सा मारते जाओगे उतना स्टीलिंग होता जाएगा. इस जन्म में चाहे अंबानी बन जाओगे, चाहे बिल गेट्स बन जाओगे, टाटा बिरला बन जाओगे, बट वो कर्मा विल कम बैक टू यू. We keep stealing from people. So I bought for one recording, I paid, and my friend said, let's pay for one and we'll split the money. That is also stealing. So what you do to others comes back to many, many times. What else can be stealing? What do you think? We go to restaurants. वहां पे there is mouth refreshment after you pay the bill, right? So they expect you to pick one and two, and instead you're picking the whole thing. They give you a tissue paper ka packet, and instead of taking one or two tissues, you put the whole packet in your bag. Even that is stealing, because you were only expected to take one, two, maximum five or 10. You put the whole bag. That is greed. आप होटल में गए, वहां पे मुखवास मिलता है ना पैकेट में, और टिश्यू पेपर मिलता है. तो रेस्टोरेंट का मालिक जब बजट करो तो क्या हिसाब लगाएगा कि पर व्यक्ति 5 टिश्यू लग जाएगा, 2 टिश्यू लग जाएगा. बट लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पूरा पैकेट उठा के डाल लेते हैं. वो चोरी है, क्योंकि हमको लालच आ गया. That is stealing. Then we checked in a hotel. So remember, there was a news many years back that somebody had picked up the bed, the sofa, the almiras, the hand dryer, everything. Whatever appliances you pick up from a hotel, that does not belong to, its intellectual property of the hotel. That is all stealing. Like blankets, people pick, towels, people pick, shampoos and are all okay. They are complimentary. But bulb, tube light, electronic kettle, the electronic locker safe, these are all stealing. You can't pick it up. You kya, we or nobody should pick it up. So that does not belong to you, because we rent a hotel, we never buy the hotel, right? आप होटल में गए, आपने होटल का कमरा भरा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा साबुन वगैरह तो लेते हैं क्योंकि वो पैकेज में इंक्लूडेड है. बट उसके साथ साथ क्या करते हैं, अभी न्यूज में आया था ना कि लोगों ने हेयर ड्रायर, चादर, तौलिया, चप्पल, जूता, पर्दा, टेबल लैम्प, पता नहीं क्या क्या सारा उनका सामान चुरा लिया, सोफे के गद्दा चुरा लिया. दैट इज ऑल स्टीलिंग. सो वी नीड टू रिफ्लेक्ट वेयर वी हैव बीन ग्रीडी. हमको लालच आता है, इसीलिए तो हम दूसरे का प्रॉपर्टी रख लेते हैं कि मेरा देवर तो बहुत अमीर है, अब ससुर जी गुजर गए, इसको जायदाद देने का क्या जरूरत, इसकी तो अमीर लड़की से शादी हो गई. आई हैव हर्ड दिस पीपल कम टू अस फॉर हीलिंग. सो रिफ्लेक्शन इज लॉ ऑफ कर्मा. We must have done it. It's being happening to us. Now, again, so somebody says my brother-in-law got married to a very rich girl. I shouldn't give him his rightful share in the property because his wife will get inheritance. How do you know? Whatever you stop people from growing, you are stealing, robbing them from them. So again, you are jealous. आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, तो आप उनको आशीर्वाद देने की जगह उनकी खुशी में भंग डाल रहे हैं, उनकी डील को रोक रहे हैं, आप उनकी खुशी को चुरा रहे हैं. So we need to check. Okay, now reflect. Let's reflect where we have stolen the money. Where are we cheating people? You said, I'll do this. I'll, again, generosity and non-stealing. Stealing could also mean you promise somebody that I'll deliver the package and you never delivered it. That's stealing. You said my service will help you recover very fast, but it didn't happen. That's stealing. आपने बोला आप मेरे से ये मसाज करा लीजिए, आपका ये दर्द ठीक हो जाए, नहीं हुआ, वो चोरी. आप झूठा वादा करते हैं, जो फॉल्स क्लेम करते हैं, उसको भी हम स्टीलिंग कहते हैं. So should we do a prayer? Should we forgive those who have stolen from us and ask for forgiveness? Should we? Please close your eyes.
इमेजिन द पर्सन, कृपया उस व्यक्ति का ध्यान दें, अपनी जीभ को तालू पे लगाएं. प्लीज connect your tongue to the palate, raise your hands in blessing position. Let's do some twin hearts meditation kind of blessing. You say, imagine the earth in between your hands. Unnecessary lie हम कल बात करेंगे, इसमें नहीं आता है वो. अपने हाथों से पृथ्वी माँ की कल्पना करते हुए पृथ्वी को आशीर्वाद दीजिए. लेट्स फर्स्ट बी जेनरस. पहले हम दानवीर बनते, तो विल ब्लेस द अर्थ. फोकस ऑन योर हार्ट एंड से, फ्रॉम द हार्ट ऑफ गॉड, let every person, every being be blessed with divine love. ईश्वर के हृदय से हर जीव, हर प्राणी, हर जंतु, जीव जंतु पे दिव्य प्रेम का आशीर्वाद हो. May all be blessed with good health. सब पर अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद हो. May all be blessed with unconditional love, peace and harmony. सबके ऊपर दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य प्रकाश का आशीर्वाद हो. मुस्कुराइए. नाउ थिंक व्हाट यू वांट इन लाइफ. जो आपको चाहिए उस चीज का पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दीजिए. मे ऑल बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ. मे ऑल बी ब्लेस्ड विद मटेरियल एंड फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी. सब पे प्रोस्पेरिटी, धन धान्य, अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद बना रहे. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ब्लेस दोज हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब. अगर आप एक नौकरी ढूंढ रहे हैं तो दूसरों को अच्छी नौकरी का आशीर्वाद दीजिए. अगर आप एक बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो दूसरों को सक्सेसफुल बिजनेस का आशीर्वाद दीजिए. इफ यू लुकिंग फॉर अ बिजनेस, ब्लेस पीपल विद होलसम सक्सेसफुल बिजनेसेस. If you're looking for profits in stock market, bless people with success in stock market. अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक मार्केट में पैसा बने तो लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि वो स्टॉक मार्केट में खूब पैसा कमाए. अगर आप नया घर ढूंढ रहे हैं, अच्छा घर ढूंढ रहे हैं, तो अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वाले, अपने पड़ोसी, अपने जानकार और सारी दुनिया को अच्छे घरों का आशीर्वाद दीजिए. If you're looking for a new house, bless every person, every being with good housing conditions. May all be blessed. Now, if you want to learn spirituality, अगर आप चाहते हैं कि आपको आध्यात्मिक तरक्की मिले, आपके पास पैसा आए ताकि आप आध्यात्मिक कोर्स कर सकें, तो कृपया लोगों को आशीर्वाद दें कि वो आध्यात्मिकता से भरे रहें, आध्यात्मिक कोर्स कर पाएं. If you want to grow spiritually, bless people that they're able to learn spiritual courses. You want money, bless people with money. आपको पैसा चाहिए तो लोगों को खूब सारा पैसा दीजिए. Bless people who are jealous with you. अगर आपको लगता है कोई आपसे ईर्ष्यावान है, तो ये दानवीर बनने का समय है. उनको खुशहाली, धन धान्य का आशीर्वाद दीजिए. हम कहते हैं ना, ये जना हमसे, हमारी तरक्की से जलता है, हमारे को ये करता है, हमारे को टोना टोटका करता है. तो आप उनको आशीर्वाद दीजिए कि आप खुश रहें, आप तरक्की करें, आपके ऊपर बरकत बनी रहे. We say people are jealous, people send us psychic attacks. This is the time to be generous. So you say, from the heart of God, may you all be blessed. Blessings be with all. Now, अपने crown चक्र से सजग रहें. Please be aware of your crown. Bless every person, every being, all nations with success, peace, harmony, goodwill and the will to do good. समस्त देशों को, समस्त पृथ्वी को आदर, सम्मान, तरक्की, उन्नति, प्रगति, आध्यात्मिकता, सेवा भाव का आशीर्वाद दीजिए. भक्ति का आशीर्वाद दीजिए. समझदारी का आशीर्वाद दीजिए. विजडम का आशीर्वाद दीजिए. ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए. ब्लेस ऑल विद विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. से मे ऑल बी ब्लेस्ड विद जेनरस हार्ट्स. सबको बड़े दिल का आशीर्वाद दीजिए कि सब बहुत दानवीर दिल वाले बने. मुस्कुराइए. स्माइल. इमेजिन दोज हु आर सैड, दे आर स्माइलिंग. कल्पना कीजिए जो लोग उदास हैं वो खुश हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं. इफ यू वांट टू स्माइल इन लाइफ, ब्लेस पीपल, रेडिएट दैट स्माइल. मुस्कुराइए. 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 हंसिए. मुस्कुराइए. स्माइल. हंसने में पैसा नहीं लगता है, फ्री की स्माइल है. स्माइल. एवरीबडी स्माइल. बी अवेयर ऑफ योर हार्ट एंड क्राउन. अपने हृदय चक्र, अपने क्राउन चक्र से सजग रहिए. पृथ्वी को आनंद का आशीर्वाद दीजिए कि सब खुशहाल रहे, आनंदित रहे, हर्षोल्लास से उनका मन प्रफुल्लित रहे. Bless all with love and laughter, with joy and happiness, that our hearts, the entire world is overflowing with joy and happiness and love.
May all beings be blessed with love, light and power. With God's blessings, so be it. Put your hands down. कृपया अपने हाथों को नीचे रखिए. अपने सर के ऊपर एक सुनहरा सितारे का कल्पना कीजिए. Be aware of a point of light above your head and listen to the mantra Om. मंत्र ओम को ध्यान से सुनिए. ओम मानी पाद्मे ओम. ओम मानी पाद्मे ओम. ओम मानी पाद्मे ओम. ओम मानी पाद्मे ओम. कृपया स्थिर रहिए. रिलैक्स कीजिए. बी स्टिल, बी अवेयर. रिलैक्स एंड लेट गो. जेंटली रिटर्न बैक टू योर बॉडी. प्लीज अपने शरीर में वापस आए. पुट योर हैंड्स इन नमस्ते पोजीशन. अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए, अंजलि मुद्रा में लाइए. से विद ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ईश्वर के आशीर्वाद से नमस्कार मुद्रा में हाथ लाइए. अलका जैन नमस्कार. से अपने हृदय पे हाथ रखिए. से विद ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आई forgive all those who have stolen from me, who have cheated me in any form, in any time. ईश्वर के हृदय से मैं उन सभी को माफ करता हूँ जिन्होंने मेरे से कोई भी धोखा किया है, कोई भी चीटिंग करी है, कोई भी चोरी करी है, किसी भी समय में, जाने अनजाने में, knowingly unknowingly, all those who have stolen from me, I forgive them. मैं उन सबको आज पूर्ण रूप से माफ करता हूँ. हे ईश्वर, oh my beloved Lord, I release all this anger, resentment, and frustration, all this pent up emotions from my life, from my auras and chakras. I release them to you. मैं आपके आशीर्वाद से समस्त रूप का क्रोध, द्वेष, घृणा, जो मैंने इतने समय से होल्ड कर रखी है, जो इन लोगों ने मुझे कष्ट दिया है, इस दर्द, इस दुख, इस क्रोध को मैं आपको समर्पित करता हूँ. अपने चक्रास, अपने जीवन, अपनी ऊर्जा मंडल से इसे मैं रिलीज करता हूँ. ओम शांति 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 ओम. I forgive all those who have cheated me, who have stolen from me in any form, be it physically, be it intellectually, materially, emotionally, and financially. I forgive and I release the pain and hurt. मुझसे किसी ने भी किसी प्रकार में आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, संबंधिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, किस कानूनी तौर पे किसी प्रकार की भी चोरी करी है, स्टीलिंग करी है, मैं आज उन सबको माफ करता हूँ.
मैं सारा अपना दुख दर्द आज अपने जीवन से रिलीज करता हूँ। एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर एनी फॉर्म्स ऑफ स्टीलिंग एंड ग्रीड आई हैव डन। मैं सबसे और ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ कि मैंने किसी प्रकार के लालच में आके कोई भी चोरी करी हो, जान के, अनजाने में, जाने अनजाने में, ज्ञानता या अज्ञानता पूर्वक मैंने जो भी प्रकार की चोरी करी हो, जो भी प्रकार का लालच रखा है, किसी भी प्रकार का, किसी को भी अपने चोरी से दुख दिया है, कष्ट दिया है, आज मैं उन सब से माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर ऑल द स्टीलिंग आई हैव डन ड्यू टू ग्रीड, knowingly, unknowingly, in ignorance, whatever I've taken that does not belong to me. I ask for sincere forgiveness from God, sincere forgiveness from all those, from any life. I ask for forgiveness. Please forgive me. We're all children of God. We all make mistakes. Lord God, please forgive me. हे ईश्वर, कृपया मुझे माफ करें। मैंने जाने अनजाने में जो भी गलतियां करी हैं, उसके लिए कृपया मुझे माफ करें। आई एम ग्रेटफुल। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं आभारी हूँ। थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ जेनरोसिटी एंड नॉन स्टीलिंग। आपके दानवीरता और नॉन स्टीलिंग के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ग्रेट ग्रेट ब्लेसिंग्स। आई फॉरगिव एंड आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मैं माफ करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। से कट, कट, कट। I release and let go. Put your hands in blessings position. May God bless all with generosity. ईश्वर का दानवीरता और करुणा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सबके जीवन में खुशहाली रहे, सबके जीवन में दानवीरता रहे। With God's blessings and in full faith, so be it. ईश्वर के आशीर्वाद से सबके घर में प्रचुर मात्रा में धन हो, प्रचुर मात्रा में खुशहाली हो, प्रचुर मात्रा में तरक्की हो। सब पे ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। To the Supreme God, Divine Father Mother, we thank you for your blessings. हे ईश्वर, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। सभी दिव्य सहायक, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मेरे गुरु, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Okay, Atma Namaste. We know the drill. If you remember somebody has cheated you, somebody has stolen from you, you know what to do. You have to bless them. हमको मालूम है, अगर हमें किसी ने चोरी किया है, हमसे किसी ने दुख दर्द दिया है, तो हम उनको अब आशीर्वाद देंगे, उनको कोसने की जगह उनको आशीर्वाद देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन एंड आंसर्स।